एक यात्रा शुरू की भारत में, कहा कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। वास्तव में मोहब्बत की दुकान खोली पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके परिणाम ने 1947 में तो 21 लाख हिंदुओं को मरवा दिया और भारत पाकिस्तान करवा दिया। मोहब्बत की दुकान खोली स्वर्गीय राजीव गांधी ने। मैं स्वर्गीय कहूँगा, अब स्वर्ग गए या नरक गए, लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी ने, और 3,734 सिखों को मरवा दिया और लगभग 12,000 लोगों को घायल करवा दिया। और फिर मोहब्बत की दुकान खोली हमारे इन कांग्रेस वालों ने, और कश्मीर में वहाँ हमारे सैकड़ों और हज़ारों कश्मीरी ब्राह्मण, और उनको धमकियाँ दी गई कि जवान बहन बेटियाँ छोड़ के जाओ यहाँ पर और बाकी निकल जाओ। इतना बड़ी मोहब्बत की दुकान राहुल। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पवन सैनी, देश की आवाज में आज ऐसे शख्स से बातचीत कराऊंगा जो हिंदुत्व की शान है। किसी हिंदू भाई के ऊपर छोटा सा भी कोई परेशानी आती है तो ये बब्बर शेर की तरह खड़े हो जाते हैं और इनको लंकेश की उपाधि भी देते हैं। इस शख्स से बातचीत कराऊंगा ज्ञानदेव जी आहूजा, विधानसभा क्षेत्र अलवर से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल की तरफ से आपका हार्दिक आभार। आपके मुद्दे क्या क्या है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ो? चुनाव की बात है, श्री रामगढ़ मेवात है अलवर ज़िले में, मैं वहाँ से चुनाव लड़ता आया हूँ। 5 चुनाव मैंने लड़े हैं, 3 बार विधिवत विजयी हुआ मैं, और 1 बार 400 वोट से लगभग मैं पराजित हुआ। इस बार 2018 में मैडम वसुंधरा जी के योजना से टिकट नहीं मिला तो मैं उस सीट को ले नहीं पाया, और जिनको टिकट मिला वो पराजित हो गए। इस बार पुनः रामगढ़ अलवर से लड़ने की योजना है, पार्टी टिकट देगी, ये मुझे विश्वास है। हमारा छोटा सा सवाल, आप 2023 में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ो? मुद्दा वहाँ पर पूरे देश में सबसे बड़ा अपराध का केंद्र है मेवात में रामगढ़। वहाँ गोकशी, गौ तस्करी, वहाँ सिंथेटिक दूध और नकली सोने की अशरफियाँ, सोने की ईंटें, और वहाँ साइबर क्राइम में वहाँ 3 किस्म है। ओलेक्स पे बुला कर के गाड़ियाँ बेचने के नाम पे बुलाते हैं और वो लोगों को ठगते हैं। ओलेक्स पर के अलावा साइबर क्राइम ऐसा है कि हनी में लूट करके लोगों को बुलाते हैं। वहाँ अखबारों के अनुसार बड़े बड़े एक्टर और बड़े बड़े डॉक्टर भी वहाँ ठगे गए हैं। तो मैं वहाँ पर जो हिंदुत्व खतरे में है मेवात में, और वहाँ पर जो आतंकवाद और अपराध है, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा, और इन्हीं मुद्दों में मैं चुनाव जीतता आया हूँ। इस बार भी मुद्दे लगभग वही रहेंगे। मेरा छोटा सा सवाल, आप एक हिंदू भाई के लिए प्रशासन से झगड़ा मोल ले सकते हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि आप छोटे से छोटे शख्स के लिए आप इतना कुछ कर जाए? मैं बजरंगबली का भक्त हूँ जन्मजात, और श्री कृष्ण का अनुयायी हूँ। आप कहेंगे बजरंगबली में भक्त है तो मैं श्री राम का भक्त होना चाहिए, परंतु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने मर्यादा नहीं लागी। श्री कृष्ण के जो कौशल रहा भगवान श्री कृष्ण का, सब तरह से मर्यादा लांघ करके भी धर्म की स्थापना की। इसलिए श्री कृष्ण अनुयायी हूँ। हिंदुत्व की प्रेरणा मुझे मिलती है माथे पर तिलक लगाने से, और हिंदुत्व की प्रेरणा मिलती है, ये हिंदू का जनाधार कार्ड है और ये आई कार्ड है जो मैं मोरी मानता हूँ। और बाकी वहाँ पूरे देश में आफ्ताब जैसे और साहिल जैसे कहीं 35 टुकड़े हो गए माँ हिंदू बेटी के, तो कहीं 24 बार चाकुओं से घायल किया गया, साक्षी को घायल करके मार दिया गया। और पूरे देश में जो आतंकवादियों का, और जिनको कहते हैं इस्लाम मुसलमान, मैं सीधा बोलता हूँ। और मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का राष्ट्रीय संरक्षक भी हूँ। बाकी लोग एक समाज, एक जाति, एक समुदाय, मजहब बोलते हैं, मैं सीधा बोलता हूँ, हम दो हमारे दो, हमारे दो तो सबके दो, सबके दो तो फिर मुसलमानों के बीच 25 क्यों। इतना सीधा बोलना और सीधा कहना, हिंदुत्व की प्रेरणा मुझे वहाँ के और पूरे देश में जो हिंदुत्व को खतरा है, सनातन धर्म को खतरा है, हिंदुत्व को खतरा है, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। सनातन धर्म को बचाने के लिए एक योद्धा हर किसी से भिड़ जाता है। तो मैं जितने भी मेरे साथी हैं, मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज्ञानदेव जी जैसे शख्स को देश का हर एक हिंदू जानना भी चाहिए कि हमारे बीच ऐसे शख्स भी है जो राजनीतिक सफर के साथ साथ किसी छोटे से छोटे भाई, शोषित वर्ग के साथ खड़े हो जाते हैं। तो देश की आवाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।
गांधी बार बार कहते हैं, कभी ड्राइवर के साथ यात्रा करते हैं, कभी मजदूर के साथ यात्रा करते हैं, कहते हैं कि हमारी तो मोहब्बत की दुकान है। तो उस मोहब्बत की दुकान का कटाक्ष आप अक्सर आप राहुल गांधी के भाषणों में सुनते हैं कि आरएसएस वाले, हिंदुत्व वाले तो नफरत फैलाते हैं। और हम के रहीम खान एक कवि लेखक हुए और उन्होंने एक दोहा लिखा, रहमन जिविया बावरी कर गई स्वर्ग पताल। स्वर्ग पताल को एक कर दिया, आप तो कह अंदर गई जूते खाद कपाल। तो श्रीमान राहुल गांधी ये काम करते हैं। कभी वो 22 रुपये लीटर में आटा बेचते हैं और कभी वो कहते हैं मंदिरों में जाने वाले लड़के बाद में लड़कियों को छेड़ते हैं। तो कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। अभी उन्होंने एक यात्रा शुरू की भारत में, कहा कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। वास्तव में मोहब्बत की दुकान खोली पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके परनाना ने 1947 में तो 21 लाख हिंदुओं को मरवा दिया और भारत पाकिस्तान करवा दिया। मोहब्बत की दुकान खोली स्वर्गीय राजीव गांधी ने। मैं स्वर्गीय कहूँगा, अब स्वर्ग गए या नरक गए, लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी ने, और 3734 सिखों को मरवा दिया और लगभग 12,000 लोगों को घायल करवा दिया। और फिर मोहब्बत की दुकान खोली हमारे इन कांग्रेस वालों ने, और कश्मीर में वहाँ हमारे सैकड़ों और हज़ारों कश्मीरी ब्राह्मण, और उनको धमकियाँ दी गई कि जवान बहन बेटियाँ छोड़ के जाओ यहाँ पर और बाकी निकल जाओ। इतना बड़ी मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही खोलते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। उनकी जिह्वा पर कोई कंट्रोल नहीं है। कभी आलू डाल करके सोने के बिस्कुट बनाएंगे, कभी 22 रुपये लीटर आटा बेचेंगे, उनको पता नहीं है लीटर में आटा नहीं बिकता, आटा किलो में बिकता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए। अभी अमेरिका में जाके उन्होंने क्या क्या कहा है कि यहाँ का मुसलमान खतरे में, जबकि उल्टा बात है। आफ्ताब जैसे लोग हमारे हिंदू बेटी की 35 टुकड़े करते हैं और साहिल जैसे लोग चाकुओं से गोद गोद करके 24 बार साक्षी जैसे हमारी बेटी को मारते हैं। इतना बड़ा खतरा इस देश में, और अगर है तो हिंदुओं के है, मुसलमानों को नहीं है। लेकिन उल्टा बोलने की आदत श्रीमान राहुल गांधी की है। मैंने पहले कहा, रहमन जिव्या बावरी कर गई स्वर्ग पताल, कुत्तों के अंदर गई जूते खाद कपाल। तो जूते खाने का काम करते हैं श्रीमान राहुल गांधी। मैं श्रीमान बोलता हूँ इसलिए कि मैं विधायी कार्य से जुड़ा हूँ, मैं उनके लिए अपशब्द नहीं बोलता। श्रीमान राहुल गांधी, उनको उल्टा सीधा बोलने का जो स्वभाव है उसके बारे में उनको कौन समझाएगा। न तो उन पर श्रीमती सोनिया गांधी का कंट्रोल है और न श्रीमान खड़गे साहब का कंट्रोल है। अनकंट्रोल वो बोलते हैं, अनकंट्रोल चलते हैं। ऐसे आदमी का भला बजरंग बली कर नहीं सकते, हमारे भगवान कर सकते। कहीं इनका भला पैगंबर मोहम्मद करेंगे, वो हम देखेंगे। राहुल